तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी और अब एक फाइनेंशियल यूनिट का गठन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रही है उत्तराखंड में वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। एसटीएफ में फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का गठन होगा। सचिव वित्त जावलकर ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। साइबर विशेषज्ञ, बैंकिंग और वित्तीय संसाधनों के साथ समन्वय बनाए हैं। बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभाग और संगठन बेहतर समन्वय के साथ काम करें। पुलिस विभाग को तकनीक विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए ये सुझाव दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह राठी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अजीत, देखिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि आने वाले समय में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है अजीत? बिल्कुल, देखिए पिछले कई सालों में देखने को मिला है कि जो बैंकिंग फ्रॉड है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड बैंकों के द्वारा किया जा रहा है, यानी बैंकों में जो जिनके अकाउंट हैं और जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो तमाम कारोबार करते हैं ऑनलाइन, उनके साथ एक बड़ा जो फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है, उसको लेकर के फाइनेंस सेक्रेटरी दिलीप जावलकर ने सभी विभागों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें रिजर्व बैंक के अधिकारी भी मौजूद थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने भी इस बात पर चिंता जताई कि लगातार ये बैंकिंग में जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है उपभोक्ताओं के साथ, तो वो एक चिंता का विषय बना हुआ है और उससे उपभोक्ताओं का एक भरोसा भी बैंकिंग सिस्टम से उठ रहा है कि बैंक में खाते होने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित उनकी धनराशि नहीं हो पा रही है। तो ऐसी बहुत सारी एफआईआर यहाँ पर दर्ज भी हुई है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी दिलीप जावलकर ने इस मीटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ और जो यहाँ पर जो लीड बैंक है उनके अधिकारियों के साथ और फाइनेंस के अधिकारी थे और साथ ही पुलिस के अधिकारी भी बुलाए गए थे। तो एक ये फैसला हुआ है उस बैठक में कि जो हमारे राज्य में पुलिस विभाग का एक विंग है एसटीएफ, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उसी में फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट गठित की जाएगी और उसमें एक्सपर्ट जो होंगे वो शामिल किए जाएंगे और जितने भी उनके उपकरण होते हैं इस तरह के फ्रॉड को पकड़ने के लिए, इनका डिस्पोजल करने के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो पूरा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और एसटीएफ में एक अलग से यूनिट होगी जो बैंकिंग फ्रॉड को रोकने का काम करेंगे। दिलीप जावलकर ने ये भी कहा है कि पुलिस विभाग से कि आप अपने जो साइबर के एक्सपर्ट हैं, बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं, उनको एसटीएफ में इस फाइनेंशियल फ्रॉड के बैंकिंग फ्रॉड की जो एक यूनिट स्थापित हो रही है, तो उसके लिए सर्विस करने के लिए वहाँ पर भेजें और उनको ट्रेंड करवाएं। तो ऐसे रिजर्व बैंक ने भी इस तरह की ट्रेनिंग जो बैंकिंग फ्रॉड से, फाइनेंशियल फ्रॉड से जो जुड़ी हुई एक यूनिट होगी, उस यूनिट में जो भी लोग यहाँ पर शामिल होंगे, तो रिजर्व बैंक ने भी आश्वासन दिया है कि वो उन लोगों को एक साइबर की ट्रेनिंग दिलाएगा, बैंकिंग फ्रॉड रोकने की एक ट्रेनिंग दिलवाएगा। तो इसी को लेकर के फैसला हो चुका है। बहुत जल्द ही ये अमल में आने की उम्मीद की जा रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर अजीत, लेकिन इसमें एक और चीज बेहद महत्वपूर्ण होती है, वो है जनता का जागरूक होना। क्योंकि अगर जनता जागरूक रहेगी तो वो फ्रॉड के जाल में नहीं फंसेगी और इस तरह की घटनाएं भी सामने नहीं आएगी। तो क्या इसको लेकर भी कोई अहम फैसला लिया गया है कि राज्य में जितनी भी कंपनी है उसका सत्यापन किया जाएगा, वेबसाइट्स पर उसको लेकर जानकारी साझा की जाएगी? देखिए, उस तरह का कोई फैसला बाहर तो नहीं आया है, चूंकि फिलहाल एक बड़ा फैसला हुआ है कि स्पेशल टास्क फोर्स जो पुलिस विभाग का एक विंग है, उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड की एक यूनिट अलग से गठित होगी। उसमें एक्सपर्ट होंगे और पुलिस वाले भी उसमें वही होंगे जो एक्सपर्ट होंगे। और दूसरी बात जो ऐसी आपने अवेयरनेस की कही है, तो चूंकि अवेयरनेस के प्रोग्राम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के लगातार चल ही रहे हैं कि किस तरह से आप बैंकिंग फ्रॉड से, फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरह की एहतियात आपको बरतनी चाहिए। आपका अगर कोई आपसे कोई ओटीपी मांगता है, आपके एटीएम का कार्ड का बाद के 3 डिजिट पूछता है, आपके खाते के बाद के 4 डिजिट पूछता है, तो ये इन सब से आपको बचना है। आपके साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे आपको कैसे बचना है। लगातार ये विज्ञापन मीडिया के माध्यम से लोगों तक जा रहे हैं। जो अवेयरनेस के जितने भी कैंपेन हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अवेयरनेस एक बड़ा शस्त्र होता है, बड़ा वेपन होता है किसी भी मतलब किसी भी सोसाइटी के लिए जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हों, तो अवेयर तो खुद आदमी को खुद भी होना चाहिए। सरकार नहीं भी कर रही है। एक घटना आती है, मीडिया में, टीवी चैनल में चलती है, अखबारों में छपती है, तो उससे सतर्क रहने की एक सबक मिलता है कि ऐसी घटना हुई, हम इस चीज़ से सबक ले सकते हैं। लेकिन फिर भी जो एक कैंपेन चल रहे हैं उनमें तेजी लाने की उम्मीद की जा रही है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।